हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आप सबके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कोर कोर्स है। इसके ऊपर इसमें दोस्तों हम पहले अपना सिलेबस देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में पहले हमें पढ़ना है दोस्तों इसमें राजनीति का सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के उपागम, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल और नॉर्मेटिव उपागम अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत उपागम और आदर्शी उपागम, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा यूनिट है दोस्तों हमारा राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, यानी जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद के ऊपर हम बात करेंगे। चौथा यूनिट है दोस्तों हमारा नारीवाद। पांचवा यूनिट है हमारा राजनीतिक समुदाय का विचार। जो राजनीतिक समुदाय का जो विचार है कि किन किन विचारकों ने क्या क्या विचार दिए हैं अपने राजनीतिक मुद्दों के ऊपर और उन्होंने कैसे उसे डिस्क्राइब किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलो दोस्तों, हम अपने पहले यूनिट पे बात करते हैं। हमारा पहला यूनिट है राजनीति का सिद्धांत। दोस्तों मैं सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक का वीडियो लेकर के आने वाला हूं। जितने भी पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने कुछ वीडियो जो 6 सेमेस्टर के हैं उसको मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। चलो हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा पहला यूनिट है दोस्तों राजनीति का सिद्धांत। पहले हम इसका परिचय देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय रहा है। आरंभ से ही विचारकों ने राजनीतिक मुद्दों जैसे राज्य तथा सरकार अथवा राजनीतिक संस्थाओं का गठन, उसके स्वरूप, उसके लक्ष्य, उनका कार्य, संचालन, सत्ता आदि को अपने विचार विमर्श का केंद्र बनाया है। उनके विचारों अनेक विचारकों ने न केवल अपने अपने समय में राजनीतिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को उठाया है, अपितु उनके समाधान भी अपने अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अतः राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है। यह अमुक काल के राजनीतिक मुद्दों की तलाश करता है, उन्हें पहचान देता है, उनका विश्लेषण करके उससे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के राजनीतिक प्रबंध का दूसरा नाम है। दोस्तों हम सिद्धांत का अर्थ देखते हैं। सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत का अर्थ सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरियो शब्द से हुआ है। जो सिद्धांत शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये यूनानी की जो शब्द है उसमें जो एक थ्योरियो शब्द है उससे हुई है। थ्योरियो का अर्थ है मन की आस्था, मन की अवस्था, चिंतन की स्थिति। जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य पर मनन करते हैं तो उसे थ्योरी या सिद्धांत कहा जाता है। अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने थ्योरी अर्थात सिद्धांत शब्द को व्यापक एवं संकीर्ण अर्थों में बताया है। थ्योरी शब्द का व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति के समस्त विचार, वो किसी विषय का समग्र प्रतिपादन जिसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, उसकी इतिहास की धारणा, उनकी मुख्य प्रक्रिया तथा लक्ष्य, नीतियों व निर्णयों, नियमों पर उसके सुझाव आदि सम्मिलित है। थ्योरी शब्द का संकीर्ण अर्थ किसी विचार का मात्र अथवा मूल्य रूप से व्याख्या करना है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। इसका संबंध राजनीति विज्ञान व उनके दर्शन से है।
स्वयं राजनीति सब अपने आप में व्यापक है, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली, अंग, लक्ष्य, कानून बनाने वो कानून मनवाने की शक्ति तथा उनके अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक से संबंध आदि सम्मिलित है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के सभी पहलुओं के अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा तथा व्यवहार का विषय है। परिभाषा सेवाइन के अनुसार व्यापक तौर पे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक है। संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत जांच से है। ये सेबाइन ने कहा था, जो विचारक है। एंड्रू हैकर के अनुसार देखते हैं। एंड्रू हैकर राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य और अच्छे समाज से संबंधित नियमों के पक्षपात रहित तलाश एक और करता है, दूसरी ओर राजनीतिक वास्तविकता से संबंधित ज्ञान की खोज करता है। जो एंड्रू हैकर जो था दोस्तों, उनका मानना क्या था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है एक अच्छे राज्य और एक अच्छे समाज की संबंधित नियमों और पक्षपात रहित है, और दूसरी ओर ये राजनीति की वास्तविकता संबंधित ज्ञान की खोज करता है। जो उसका वास्तविक ज्ञान है राजनीति का क्या होना चाहिए और क्या है, उसकी खोज करता है। हेल्ड के अनुसार देखते दोस्तों हम, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं और सामान्य सिद्धांतों का बना हुआ जाल है, जिसमें सरकार, राज्य, समाज की मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति व उद्देश्यों से संबंधित विचारों, मान्यताओं और वो व्यक्तियों तथा मनुष्य के राजनीतिक समर्थों का अध्ययन करते हैं। ये हेल्ड ने कहा था। राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु और एक कार्य क्षेत्र देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु का समय पर बदलाव आता रहा है। प्राचीन काल से लेकर लगभग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राजनीतिक सिद्धांत ऐसी समस्याओं का समाधान तलाशता रहा है जो यह बता सके कि राज्य एवं सरकार का स्वरूप कैसा हो और उन्हें क्या क्या कार्य सौंपे जाए। तब राजनीतिक सिद्धांत अधिकांशतः मानकीय स्वरूप रखता था। 18वीं सदी और 19वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक संस्थाओं की संरचना से संबंधित शास्त्र समझा जाता था। 20वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक के प्रभाव में आकर अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक सिद्धांत को मृत घोषित कर दिया। आज राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र सरकार के उद्देश्यों के साथ उनके स्वरूप का भी चर्चा करता है, परंतु राजनीतिक सिद्धांत सरकार के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। वो उन सब गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जो अपने स्वरूप में राजनीति है। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं के गठन, स्वरूप, प्रकृति, कार्य पद्धति, लक्ष्य आदि से संबंधित ज्ञान है। स्वयं राजनीति अपनी राजनीति व्यवस्था का अंग है। राजनीति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक अंश है और सामाजिक व्यवस्था स्वयं अन्य प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होने के कारण एक पर्यावरणीय व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र राजनीतिक पहलुओं से उठकर सामाजिक पहलुओं को छूता है और साथ ही समाज में उठने वाले अन्य समस्याओं का समाधान ढूंढता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है, जिसमें हम राष्ट्र, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रणाली को भी प्रशासकीय यंत्र पर
प्रभाव का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। मनुष्य के सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को समझने और उस पर नियंत्रण करने के प्रयास में राजनीतिक सिद्धांत एक शिक्षक, मार्गदर्शक, आलोचक, समीक्षक और दार्शनिक की भूमिका निभाता है। सी राइट मिल ने राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को इस प्रकार बताया है। अपने आप में राजनीतिक सिद्धांत एक सामाजिक वास्तविकता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कुछ संस्थाओं और कार्यों को उचित ठहराती है और कुछ पर हार करते हुए आलोचना करती है। उचित भी ठहराती है कुछ कार्यों को और उसकी आलोचना भी करती है। राजनीतिक सिद्धांत एक नीति शास्त्र की भी भूमिका निभाती है। यह अपने समय के आदर्शों की रूपरेखा तैयार करके लोगों, घटनाओं और आंदोलनों पर उन्हें परखने का प्रयास करता है। राजनीतिक सिद्धांत कर्म, सुधार, क्रांति और संरक्षण को निर्धारण करता है। यह ऐसा चक्रव्यूह और कार्यक्रम बनाता है जिसमें साध्य और साधन दोनों समाहित होते हैं, जिसके आधार पर आदर्शों को प्राप्त और उन्हें पाने के बाद उनका अनुरक्षण संभव हो सके। राजनीतिक सिद्धांत में हम मनुष्य, समाज और इतिहास के सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं। इसमें समाज के निर्माण तत्वों का इतिहास भी विभिन्न धाराओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये पहला वीडियो यूनिट का वीडियो बनाया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।